तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at one annual salary is ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach at ₹7,000? सुभा राव है जो उसने काम स्टार्ट किया था 1995 में और उसकी जो सैलरी स्टार्ट थी वो थी 5,000 से एंड ईच ईयर इंक्रीमेंट लग रहा था उसको 200। तो वो कौन सा ऐसा साल है जिसमें उसकी जो इनकम है वो 7,000 रुपये तक पहुंच गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से सैलरी उसने स्टार्ट की थी उसको हम क्या लेट कर लेते हैं ए। तो सपोज कर लिया हमने ए इज इक्वल कहाँ से स्टार्ट किया उसने 5,000 रुपये से, और जो इंक्रीमेंट लगता है उसको हम डी लिखते हैं। तो डी इज इक्वल कितना हुआ 200। और कहाँ तक पहुँचनी है इनकम रिच वो है उसको हम मान लेते हैं ए एन इज इक्वल 7,000। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है एन, और जहाँ हमें एन फाइंड आउट करना पड़ता है वहाँ हम क्या लगाते हैं ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऑलरेडी हमारे पास सभी चीज़ें जो हैं वो गिवन है, बट एन हमें फाइंड आउट करना है। ए एन हमें कहाँ क्या लिखना है 7,000 इज इक्वल 5,000 हमारे पास ए है क्योंकि यहाँ से हमने सैलरी स्टार्ट की थी। एन हमें फाइंड आउट करना है इंटू डी है 200। 7,000 माइनस 5,000 क्योंकि इस तरफ ये प्लस है इस तरफ आके माइनस होगा तो 2,000 हमारे पास रिमेनिंग होगा। एन माइनस 1 को हम यहीं रख लेते हैं। ये जो 200 है इस तरफ इसके साथ मल्टीप्लाई है इस तरफ आके डिवाइड होगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 10 जा 20। तो n को अगर हम n की वैल्यू निकालते हैं n को यहीं रखते हैं, ये 1 है जो इस तरफ जाके प्लस होगा। 10 + 1 इज इक्वल 11। तो 11th ईयर उसे लगेंगे उसकी इनकम को 7,000 तक पहुंचाने में। 11th जो है वो हमारा आंसर होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 5.2। रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by 1.75। इसमें कहा गया है कि रामकली 5 रुपये सेविंग करने लगती है फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज, और उसकी सैलरी जो वो इंक्रीज होती जाती है वो भी 1.75 रुपीज़। इफ़ इन द nth वीक फॉर द वीकली सेविंग बिकम्स ₹20.75 तो फाइंड एन। यानी कि इसमें स्टार्ट किससे किया है 5 से। तो हमारे पास ए क्या होगा 5, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म होती है वो क्या होती है हमारे पास ए। तो इसमें फिर इंक्रीज़ कितना होता है, इंक्रीज़ करने के लिए दिया गया है 1.75, और जो चीज़ भी इंक्रीज़ होती जाती है उसको हम डी लिखते हैं। तो इसी तरह से हम इसको डी लिख देंगे 1.75 रुपीज़। और ये कहा गया है कि सेविंग होते होते कितनी हो जाएगी 20। तो लास्ट जहाँ जाती है लास्ट टर्म होती है जो एपी की उसको या तो एल बोलते हैं या फिर ए एन लिखते हैं। तो ए एन कितना होगा 20 रुपये 75 पैसे। तो इस तरह से हम एक एपी के लिए जो कंडीशन पूरी करनी होती है वो हमने यहाँ से निकाल ली है। तो अब हमें निकालना क्या है कि कौन सा वीक ऐसा होगा जो यानी कि कितने वीक्स ऐसे होंगे जिसमें 20.75 रुपीज़ उसकी सेविंग होगी। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इज इक्वल है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ऑलरेडी हमें पता है कि ए एन हमारे पास 20.75 है और ए हमारे पास क्या 5 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है इंटू डी है 1.75। तो इस तरह से अगर ये 5 इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आके क्या होगा माइनस होगा। अगर हम 20.75 में से 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना रिमाइंडर बचेगा 15.75। तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ 15.75 इज इक्वल n माइनस 1, और ये जो है 1.75 हम एज इट इज छोड़ देते हैं। अब हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो n माइनस 1 हम यहीं रखेंगे। n माइनस 1 इज इक्वल अगर 15.75 हमारे पास यहाँ है और 1.75 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो इस तरफ आके डिवाइड होगा। अगर हम इसका 15.75 का पॉइंट कैंसिल आउट करते हैं तो बाय में 100 लिख देते हैं और इसका करते हैं तब इसका 100 से 100 कैंसिल,
तो n-1 इज इक्वल हमारे पास कितना हुआ 1575 बाई में 175। अब ये कितने, तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो n-1 को हम यहीं रखते हैं और इसको बाई में लिख लेते हैं। तो ये इसके 9 जा पे जाएगा, 9 5 जा 45, 4 कैरी, 1 9 7 जा 63 और 4 67, 6 कैरी, 9 1 जा 9 और 6 15। तो इस तरह से हमारे पास अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 9 जा पे कैंसिल आउट हो रहा है। और हमें वैल्यू किस चीज़ की निकालनी, n की। तो n को हम यहीं रखेंगे, ये -1 है, उस तरफ 9 की तरफ जाके प्लस होगा। तो n इज इक्वल हमारा कितना होगा 10, यानी कि 10 सप्ताह लगेंगे उसको 20 रुपये 75 पैसे उसकी सेविंग करने में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20।